मित्रों, उत्तर भारत में गर्मियां अपने प्रचंड रूप में है, जिससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि लू लग जाना, हाई ग्रेड का फीवर आना, गैस्ट्रोइंटेराइटिस यानी कि कॉलरा जैसे सिम्टम्स आना, डिहाइड्रेशन हो जाना। ये सारी बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें कॉमन देखने को ये आ रहा है कि गुदा से संबंधित रोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि पाइल्स है, फिशर है। तो ये गुदा रोग यानी कि पाइल्स या फिशर ये गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं, क्या कारण होते हैं इनके बढ़ने के और इनके बचने के क्या उपाय हैं, तो इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाइल्स की समस्या है वो गर्मियों में अत्यधिक क्यों बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके कई सारे रीजन होते हैं। पहला कारण ये होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि गर्मियों में शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है, क्योंकि होता यह है कि अधिक तापमान के कारण आपके अंदर बॉडी में जो भी पानी होता है वो पसीने के द्वारा बाहर इवापोरेट हो जाता है और आपको बार बार पानी पीने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। जब पानी शरीर में कम हो जाता है तो आपकी बॉडी वो टाइट हो जाती है, आपको एनस में चारों तरफ चूंकि मुलायम त्वचा होती है वहां पर कट लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ये घूमने फिरने का टाइम होता है और कुछ इस समय सीजन ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा सा बाहर निकलता है एंजॉय करने के लिए। ऐसे में खान पान में भी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। खान पान में इस समय हम क्या खाते हैं, आम का सीजन होता है, आम अगर ज्यादा खाते हैं वहां पर बार बार पोटी जाने की शिकायत बनी होती है, या फिर हम अधिक शीतल पेय पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, ये ज्यादा पीते हैं, तो वहां से हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रभावित होती है और वो जठराग्नि मंदाग्नि में चेंज होकर के खाने को डाइजेशन होने में दिक्कत करती है। वहां पर हमें परेशानी होती है जो आगे चल करके कब्ज में बदल जाती है। खान पान की लापरवाही जो होती है उससे पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं और वहां से पाइल्स की शिकायत होती है। दोस्तों, तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो शरीर में इस समय अत्यधिक गर्मी होती है। आयुर्वेद के अनुसार भी ये पित्त का काल होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है। ये बढ़ा हुआ पित्त जो है वो आंतों में सूजन लाता है और जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर सूजन उत्पन्न करता है, इसलिए वहां पर जलन पैदा करती है। दोस्तों, अगर हम चौथे कारण की अगर हम बात करें तो जब हमारा खान पान गड़बड़ हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई और शरीर में उष्णता यानी कि पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में हमारे पास कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हमें कब्ज होता है तो हम अपने टॉयलेट में ज्यादा टाइम बिताते हैं, ज्यादा जोर लगाते हैं, तो ऐसे में पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर जिनको नहीं होती है उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, पांचवें कारण की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा लेजी मौसम होता है, आदमी थोड़ा रेस्ट करता है, तो यानी कि शारीरिक गतिविधियां थोड़ी सी कम होती हैं, जिसके कारण भी हमें कब्ज होता है और खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, जिससे ये दिक्कत आगे बढ़ती है। दोस्तों, ऐसे में बचाव हमें क्या करना चाहिए कि हमें पाइल्स की दिक्कत ना हो, अगर है तो परेशानी कम हो। ऐसे में हमें सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होता है कि हमारी स्टूल जो है वो किसी तरीके से हार्ड ना होने पाए, सॉफ्ट बना रहे। फाइबर युक्त भोजन करें। इस समय जो हरी सब्जियां आती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि हमें किसी भी प्रकार से कब्ज की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। बहुत ज्यादा ऑयली भोजन यानी कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सारी की चीजें अवॉइड करनी चाहिए और मिर्च मसाले जो है वो यूज कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जब पाइल्स की दिक्कत होती है तो जो एनस होती है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है या फिर जो उसकी दीवारें होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे जब हम मिर्च मसाले वाला पदार्थ जो कंज्यूम करते हैं तो वहां पर मसालेदार पदार्थ आता है तो वो फिर जलन उत्पन्न करता है। ऐसे में हम जितना कम से कम हो सके मसालेदार कम खाएं। दोस्तों, हमें ठंडे पेय पदार्थ यानी कि छाछ है या शरबत है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा चिल्ड चीजें नहीं खानी चाहिए। बेल का शरबत है या खस का शरबत है, ये भी काफी आराम मिलता है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है, पित्त दोष को कम करता है, जिससे कि शरीर में जो उष्णता है वो कम होती है। हटा हुआ पित्त दोष आंतों की स्वेलिंग को कम करता है। दोस्तों, बेशक तौर पे हमें गर्मियों में बाहर निकलने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मगर सुबह या शाम को अवश्य टहलने की कोशिश करें, योगासन करें, एक्सरसाइज करें, वो काफी फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में पाइल्स की समस्या से बचने के लिए क्या खान पान होना चाहिए, क्या आहार होना चाहिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।